जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि औषधीय पौधों का महत्व बताना है। यानी हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि किस पौधे का किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सिनकोना। तो सिनकोना जो पौधा होता है, तो इस पे पहला प्रश्न तो आपका ये बनता है कि ये सदाबहार वृक्ष है। सदाबहार वृक्ष, ठीक है। और सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है, छाल से निकलता है कुनैन, कुनैन या क्विनोन, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो मलेरिया उपचार में करते हैं। किसमें करते हैं? मलेरिया उपचार में, ठीक है। अब मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक है। और मलेरिया की खोज जो है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। और मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से फैलती है। ऐसी पुष्टि लेवरॉन ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मलेरिया उपचार में एक और दवा है जिसका नाम है आर्टीथर। आर्टीथर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्टीथर दवा का भी मलेरिया उपचार में करते हैं, कुनैन और क्विनोन का भी करते हैं। अब बात करते हैं तुलसी। तो तुलसी जो है कल्चरल पौधा है, सांस्कृतिक है। तुलसी हमारी माँ है, ऐसा भी कहा गया है भी, ठीक है। और तुलसी में लगभग लगभग 36 बीमारियों का इलाज होता है। तुलसी का सेवन करना चाहिए, एक दो पत्ती खाएं तो फायदा मिलता है उसका। माइंड टॉनिक भी है। और इसमें क्या होता है? तो तुलसी में बंधुओं ग्लाइकोसाइड, तो ग्लाइकोसाइड कामा फ्लेवोनाइट, फ्लेवोनाइट और फिनॉल, तो फ्लाइवेनाइट, फ्लेवोनाइट, फिनॉल, ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ये किसमें पाए जाते हैं? तुलसी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यानी राउ वोल्पिया सर्पेंटाइना से क्या निकलता है? तो रेसरपीन। क्या निकलता है? रेसरपीन। अब बात करते हैं कि रेसरपीन का क्या उपयोग है। तो रेसरपीन जो होता है उच्च रक्तचाप का नियंत्रण करता है। यानी उच्च रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? रेसरपीन, ठीक है। बीपी बढ़ जाती है तो उनको इस प्रकार की दवा दी जाती है। बात करते हैं तंबाकू। तो तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। और अगर देखें तो तंबाकू एक बहुत ही यानी भयानक, समाज के लिए जहरीला पौधा है। प्लीज तंबाकू का सेवन ना करें तो ज्यादा बेटर है। जो लोग करते हैं प्लीज छोड़ दें। और तंबाकू दिवस भी मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को क्या मनाते हैं? तंबाकू दिवस, ठीक है। दूसरी बात, तंबाकू में क्या विषैला पदार्थ है? तो आपका उत्तर होगा निकोटीन। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो कि एक विषाक्त पदार्थ है, ठीक है। अब बात करते हैं चाय। तो चाय में क्या होता है? थीन, थीन होता है, ये एल्केलाइड है। और चाय का सेवन करने से रीनल पथरी होती है जो कि गुर्दे में हो जाती है, वृक्क किडनी में, ठीक है। तो पूछा भी गया था कि गुर्दे की जो रीनल पथरी है वो किसके कारण होती है? तो चाय पीने से, ठीक है। कॉफी, कॉफी में बंधुओं कैफीन होता है और थीन, ये दोनों एल्केलाइड होते हैं कॉफी में, ठीक है। और सिंट्रोक्स, तो सिंट्रोक्स पौधे से स्ट्राइक नीम, और स्ट्राइकनीन जो होता है ये एक शक्तिवर्धक पौधा है। क्या है? शक्तिवर्धक पौधा। बहुत बार पूछा गया है कि स्ट्राइकनीन क्या है? तो शक्तिवर्धक, यानी स्ट्राइकनीन का सेवन करने से ताकत आती है शरीर में, ठीक है। क्वेश्चन 8, सीवक थोर्न क्या है? तो इसको एक और नाम है हिप्पोफी, तो हिप्पोपी। और इसको जादुई झाड़ी बोलते हैं, जादुई झाड़ी। और इसका एक और नाम है हिमालय, हिमालय का
सोना, ठीक है। तो हिमालय का सोना या जादुई झाड़ी या हिप्पोपी किसे कहते हैं, सीवक थोरन। और सीवक थोरन जो पौधा होता है इसका औषधीय गुण भी है, यानी दवाइयां बनाई जाती हैं, सौंदर्य प्रसाधन के यानी प्रसाधन के संसाधन भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं अफीम। तो अफीम एक बहुत ही जहरीला नशा है, मादक पदार्थ है, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में यानी औषधि का भी ये काम करता है, इसीलिए इसकी खेती बहुत कम और भी रजिस्टर्ड कराई जाती है। जैसे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के मंदसौर में अफीम की खेती होती है, और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में और बाराबंकी में अफीम की खेती कराई जाती है, और गाजीपुर में तो अफीम फैक्ट्री भी थी जो कि अब बंद है, ठीक है। और अफीम में होता क्या है, तो यहाँ पे मार्फिन क्या होता है, मार्फिन, नाज के पीन, नारसीन तो नारसीन, नाज के पीन, और कोडीन, कोडीन, और मीथाडीन तो मीथाडीन, नाज के पीन, कोडीन और मार्फिन, ठीक है। और अफीम के पौधे का जो वनस्पतिक नाम होता है पैपेवर सोमनिफेरम, बहुत महत्वपूर्ण है, पैपेवर सोमनिफेरम, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एफेड्रा। तो एफेड्रा से निकलता है एफेड्रीन, एफेड्रा से एफेड्रीन, और एफेड्रीन का उपयोग खांसी के इलाज में किया जाता है, ठीक है। अश्वगंधा, इसका जो उपयोग है वो स्त्री रोगों में, स्त्री रोग यानी जो महिलाओं में रोग हो जाते हैं वहां पे अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ गाठिया रोग, तो गाठिया रोग में भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। सूरजमुखी का तेल, यानी सूरजमुखी का तेल किस प्रकार के रोगी के लिए लाभदायक है, तो ये हृदय, हृदय रोगी के लिए, यानी हृदय रोग में सूरजमुखी का तेल काफी लाभदायक है। सुंदरी वृक्ष, तो बंधुओं सुंदरी वृक्ष जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा है यानी सुंदरवन, और सुंदरवन नाम ही पड़ा है इसी कारण, सुंदरी वृक्ष के कारण। आप कह रहा है 14 नंबर पे बिलो पेड़, तो बिलो पेड़ जो है ये क्रिकेट के बल्ले के लिए, क्रिकेट के बल्ले यानी क्रिकेट के बल्लों का जो उपयोग है, क्रिकेट के बल्ले बनाने में जो उपयोग किया जाता है वो बिलो पेड़ के लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं सागौन। तो सागौन से इसमें रेलगाड़ी के जो स्लीपर होते हैं, रेल गाड़ी के स्लीपर, स्लीपर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, सागौन का, और साथ ही साथ ट्रकों में भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। और सौंफ, सौंफ एक औषधीय पौधा है, और इसमें जो है यानी इसको माउथ फ्रेशनर कहते हैं, माउथ फ्रेशनर, ठीक है। दूसरी बात एक और बता दें, लौंग, लौंग में जो तेल होता है उसको यूजिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूजिनॉल, तो लौंग में जो तेल होता है उसको यूजिनॉल बोलते हैं, ठीक है। एक और आपको बता दें कि केसर, केसर का पौधा जो है, केसर, केसर का पौधा, केसर का पौधा ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और इस केसर के पौधे के लिए जो मिट्टी है वो करेवा, करेवा मिट्टी, और करेवा मिट्टी ये झेलम नदी, कौन सी नदी, झेलम नदी। तो केसर की फसल जो है यानी जम्मू कश्मीर में होती है, और इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी करेवा है, और करेवा मिट्टी का निर्माण जो होता है झेलम नदी की जो रेवान है बह के आती है उससे होता है, और इसका खाने योग्य भाग जो होता है वर्ती काकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैम्फोर ल्यूरेल, इससे कपूर निकाला जाता है, कपूर, कपूर, तो कैम्फोर ल्यूरेल पौधे से क्या प्राप्त करते हैं, कपूर, और कपूर का सांस्कृतिक बहुत है, और कपूर और यानी सोडियम क्लोराइड हो या अमोनियम क्लोराइड हो NH4Cl, ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, और ऊर्ध्वपातन क्रिया में जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में न बदल के सीधे गैस में, और गैस को ठंडा करें तो द्रव में न बदल के सीधे ठोस में, ठीक है। यानी ठोस सीधे गैस, गैस सीधे ठोस,
तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, बात करते हैं चिरैता। चिरैता और सदाबहार दोनों वृक्ष ऐसे हैं जिनसे प्राप्त औषधि जो है वो डायबिटीज के काम आती है, तो डायबिटीज। ठीक है, तो जिन लोगों में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जो कि अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है, और इसकी खोज 1921 में यानी बैटिंग और वेस्ट ने की थी। तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होने पर रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। कभी कभी इंसुलिन हार्मोन्स इतने ज्यादा निकलता है कि रुधिर में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, तब हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फेरुला एसेफोटिडा यानी फेरुला एसेफोटिडा का जो पौधा होता है, इसकी जो जड़ होती है, तो जड़ से प्राप्त करते हैं हींग। क्या प्राप्त करते हैं? हींग। बात करते हैं चंदन, तो चंदन कर्नाटक और महाराष्ट्र में काफी मात्रा में पैदा किया जाता है, और चंदन एक औषधि पौधा है, काफी ठंडा होता है, और इसका उपयोग यानी सौंदर्य प्रसाधन में भी करते हैं। ठीक है, और सांस्कृतिक पौधा है। ठीक है, मृत्यु के समय भी यानी चंदन की लकड़ी का टुकड़ा रखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं रक्त चंदन, तो रक्त चंदन शेषाचालम, शेषाचालम, और ये शेषाचालम की जो पहाड़ियां हैं वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। तो शेषाचालम की पहाड़ियों पर क्या होता है? रक्त चंदन होता है। ठीक है, अब बात कर, और हाँ बता दें, जो पुष्पराज है ना, काफी पुष्पराज, साला झुकना नहीं। ठीक है, झुकना भी नहीं। और ये जो पहाड़ियां हैं वो आंध्र प्रदेश में, और यहीं पर जो शूट हुई थी फिल्म पुष्पराज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23, एट्रोपा बेलाडोना, इससे निकलता है एट्रोपिन। एट्रोपिन, और एट्रोपिन का जो काम होता है वो आंख की पुतली को विस्फारण करता है, फैला देता है, तो आंख के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल है। वही बात पायरेथ्रिन और इरेथ्रिन, इनका इस्तेमाल करते हैं मच्छर भगाने वाली औषधियों में। ठीक है, तो पायरेथ्रिन और इरेथ्रिन जो होते मच्छर भगाती है। रही बात 25 नंबर पे, फाइकस इलास्टिका। फाइकस इलास्टिका एक वो पौधा है जिससे दूध निकलता है और उससे बनता है रबर। ठीक है, तो रबर एक बागानी फसल है। मलेशिया सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, थाईलैंड करता है, और भारत में केरल में सबसे ज्यादा होता है रबर। ठीक है, और रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं, और इस क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, सॉरी सल्फोनीकरण। गैल्वेनाइजेशन नहीं, वो जिंक वाली क्रिया है, जब किसी लोहे की छड़ पे लेप करते हैं, और इसको बोलते हैं सल्फोनीकरण या बाल्कनीकरण। क्लियर है, बहुत महत्वपूर्ण है। आंवला, आंवला को हर्बल डॉक्टर बोलते हैं, हर्बल डॉक्टर। ठीक है, और आंवला का जो सबसे बड़ा स्रोत है आंवला, वो विटामिन सी का है, विटामिन सी। तो आंवला में विटामिन सी काफी मात्रा में पाई जाती है, और आंवला को हर्बल डॉक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि औषधि पौधा है। ठीक है, और दूसरी बात बता दें कि आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यानी प्रतापगढ़। ठीक है, अब बात करते हैं चीड़ या पाइनस, तो इससे निकलता है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। और तारपीन का तेल जो है ये फेन प्लावन विधि में इस्तेमाल होता है, और पेंटिंग में, वार्निश में भी किया जाता है। और फेन प्लावन विधि में जब सल्फर के ऑक्साइड को दूर करने के लिए तो उसमें तारपीन का तेल मिलाते हैं और वायु के झोंके देते हैं, तो झाग बनता है। ठीक है, तो ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। ठीक है, रही बात पपीता, तो पपीता से पेपेन। ठीक है, तो पेपेन किससे निकलता है? पपीता से, ये टेट में पूछा गया था। रही बात एस्प्रिन, तो ये लेटेक्स है, लेटेक्स यानी ये एक दूध होता है, और इसका इस्तेमाल ज्वरनाशक दवाइयों में किया जाता है। और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो देवदार। तो देवदार सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जैसे कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और लद्दाख, उत्तराखंड।
तो कुल मिला के बता दें आपको कि देवदार एक बहुत मजबूत लकड़ी होती है जिसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के जो ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी संख्या लगभग 30-35 है और बहुत ही कम समय में आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी प्रकार के वीडियो हम बनाते रहेंगे और हमें ऊर्जा दे, यानी अवगत जरूर कराते रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना सहयोग हो सके करें। धन्यवाद।